सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर मर्चेंट ऑफ वेनिस फॉर योर सेमेस्टर 2। तो देखो सेमेस्टर 2 में यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस से पर्टिकुलरली तुम्हारा एक्ट 4 एंड एक्ट 5 आ रहा है। एक्ट 4 सीन 1 एंड 2 एंड एक्ट 5 इज कमिंग, राइट। तो ये जो पोर्शन है जो कि इंग्लिश 2 यानी कि तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंक्लूडेड है फॉर योर सेमेस्टर 2, इसका प्रिपरेशंस कैसे करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर इंग्लिश लिटरेचर, दैट मीन्स योर मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्शन प्रॉपर्ली, उसी को लेकर डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे, वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हाउ टू डू द प्रिपरेशंस फॉर सेमेस्टर 2। तो उसी को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ इज कंपलसरी। तो यहाँ पर तुम्हें लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि इंग्लिश पोर्शन जो है, इंग्लिश यू नीड टू डू वेल इन इंग्लिश। वाई? बिकॉज यहाँ पर इट्स अ कंपलसरी सब्जेक्ट। जबकि तुम्हारा फाइनल आ जाएगा सेमेस्टर 2 का मार्क्स और उसके बाद जबकि सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो कि तुम्हारा परसेंटेज होगा उसमें जबकि तुम मार्क्स कैलकुलेट करोगे यानी कि बेस्ट ऑफ 5 निकालोगे, तो उसमें इंग्लिश इज कंपलसरी। सो यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है देयर इज़ नो शॉर्टकट। सो यहाँ पर तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज। सो यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारा शेक्सपियरियन लैंग्वेज में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन मीनिंग्स पता होना चाहिए। तो उसके लिए तुम टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, जब भी टीचर्स व्हेन दे आर टीचिंग यू इन स्कूल, तो जो भी लाइन्स का मीनिंग्स वट एवर दे टेल यू, यू कैन राइट इट एट द साइड। साइड में स्पेस रहता है तुम्हारी बुक में, मर्चेंट ऑफ वेनिस टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पर तुम साइड में जो कि ब्लैंक स्पेस रहता है वहाँ पर तुम लाइन बाय लाइन सारा चीज़ का मीनिंग्स लिख सकते हो। दैट बुक विल रियली हेल्प यू। यहाँ पर तुम्हें सारा मीनिंग्स पता लग जाएगा। यू विल बी एबल टू नो इन सिंपल इंग्लिश, यू विल बी एबल टू नो द मीनिंग्स, क्योंकि तुम्हारा बुक में शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा है, सो इट्स अ बिट प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पर तुम्हें लाइन बाय लाइन सारे पर्टिकुलर लाइन्स का मीनिंग्स, जो भी एक्सट्रैक्ट्स है वो सारा चीज़ का मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू नो द स्पीचेस प्रॉपर्ली। जो भी स्पीच का मीनिंग है ईच एंड एवरी लाइन का, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर तुम सिर्फ समरी देकर जाते हो एग्जाम्स के टाइम, सो डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा। बट यहाँ पर तुम्हें लाइन बाय लाइन मीनिंग्स पता होना चाहिए। ग्रीक माइथोलॉजीज़ या फिर जो भी चीज़ है, ये सारा चीज़ तुम्हें वर्ड का मीनिंग्स, ये सारा चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर डिटेल में अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग द वर्कबुक। आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, यहाँ पर तुम्हें वर्कबुक सॉल्व करना है। देखो वर्कबुक तुम क्या कर सकते हो, वर्कबुक तुम्हें खुद से नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज अभी तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि तुम पूरा वर्कबुक बैठकर सॉल्व करोगे। लेकिन नॉट ऑल, बट यहाँ पर तुम कुछ क्वेश्चंस, मतलब कि फ्रॉम ईच एंड एवरी सीन, सपोज तुमने एक्ट 4 सीन 1 पढ़ा, तो एक्ट 4 सीन 1 का जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है वर्कबुक में, वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट्स, कुछ चीज़ तुम वहाँ पर शॉर्ट आउट करके तुम कुछ सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है तुम्हें डायरेक्टली यू कैन तुम गूगल में आंसर्स खोज सकते हो। वहाँ से तुम्हें जो भी मिले, कुछ वेबसाइट्स में आंसर्स प्रोवाइडेड रहता है वर्कबुक का, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको पहले नोट डाउन कर लो अपने बुक में, सब पेंसिल से तुम लिख सकते हो। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सब चीज़ को एक बार रीड करना है। इस तरह से तुम्हें ये समझ आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वर्कबुक सॉल्व कर लेना है, नॉट बाय योरसेल्फ, बट यू कैन फॉलो सम अदर रेफरेंसेस, और वहाँ से तुम देखकर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक बार रीडिंग करना है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर तुमने जो भी, मतलब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, बिकॉज क्वेश्चंस उसी टाइप का रहेगा। तुम्हारा एग्जाम्स में तुम्हारा एक्सट्रैक्ट्स दिया जाएगा, और एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होगा, थ्योरी क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली इफ़ यू solve the workbook and if you go through the answers. तो this is really important. उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड important point है that is समराइजिंग द एंटायर थिंग। जो भी तुमने पढ़ा, सपोज तुमने एक पर्टिकुलर सीन कंप्लीट किया, एक्ट 4 का सपोज सीन 2 कंप्लीट किया। अब ये सीन 2 का वर्कबुक में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया रहता है जो कि समरी के बेसिस पे रहता है, तो वो तुम्हें सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक तुम यूज़ कर सकते हो। सारे ग्रीक माइथोलॉजीज एंड ऑल सबका मीनिंग देख लो। सब कुछ अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एक बार उसका समरी भी देख सकते हो, ताकि इस पर्टिकुलर सीन में जो कि तुमने पढ़ा वहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ, जो चीज़ हुआ वो तुम शॉर्ट में एक बार समझ सकते हो, समराइज कर सकते हो वर्कबुक के थ्रू। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। यू विल बी बेनिफिटेड इफ़ यू सॉल्व द वर्कबुक। तो वर्कबुक तुम्हें देखकर सॉल्व कर लेना है, उसके बाद सारा आंसर्स को एक बार रीड करके गो थ्रू करना है। और यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। चाहे वो तुम्हारा पोइट्री से क्वेश्चन हो, चाहे प्रोज से क्वेश्चन हो,
या फिर तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से हो, ड्रामा से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो भी तुम आंसर लिखो, यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। यहाँ पर तुम्हें लेंदी आंसर्स लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, यहाँ पर तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखने का, जो क्वेश्चन में पूछा है वो तुम्हें आंसर करना है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, सपोज तुम्हारा कोई भी पोएम्स का कोई एक्सट्रैक्ट लिया गया है, पोइट्री से या फिर प्रोज से या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि ड्रामा से, यहाँ पर तुम्हारा उस सीन के ऊपर, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के ऊपर वाला जो स्पीच था उस स्पीच से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। सो यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम समरी देख कर जाओगे, डेफिनेटली तुम सारा क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम लाइन बाय लाइन, तुम्हें सारा चीज़ का मीनिंग्स पता है, अगर तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है और समरी देखकर वर्कबुक भी प्रैक्टिस कर लिया है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। एंड इसके साथ साथ अगर तुम इंग्लिश 2 में और इंग्लिश 1 में ये दोनों चीज़ में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो, सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज, लिटरेचर दोनों का मार्क्स मिलाकर जो इंग्लिश का एवरेज मार्क्स आएगा वो कंपलसरी रहेगा तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिगार्डिंग द स्पेसिमेन पेपर। एवरी टाइम आई टेल यू कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 का जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम एग्जाम देने वाले हो, उससे पहले तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस है जो कि तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में है, ऑल्दो वो सेम चीज़ नहीं आएगा, राइट, बट समथिंग रिलेटेड विल बी कमिंग एंड इसके साथ साथ सिमिलर क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग। एंड इफ़ यू डोंट गेट सिमिलर क्वेश्चंस ऑल्सो, तुम्हें जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस आ सकता है, और इसके साथ साथ तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वेटेज क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आने वाला है, व्हाट विल बी द पैटर्न, व्हाट विल बी द फॉर्मेट। तो इसके लिए तुम्हें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर तुम्हारा बहुत कम डेज रह गया है सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशंस के लिए। अप्रैल 25 से एग्जाम स्टार्ट है, राइट, फॉर ICSE स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम 26th ISC एग्जाम्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग फॉर सेमेस्टर 2। तो सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना, यू डोंट हैव मच टाइम एंड डेफिनेटली अब तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इट शुड बी योर स्टडीज़ एंड योर प्रिपरेशन फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है और वो सारा टॉपिक्स कंप्लीट करना है। So if you want video for physics, do tell me that in the comment section below. Thank you so much for watching.